वेट नहीं करते रहते एक दिन आएगा, एक दिन आएगा, एक दिन आएगा। वो अपनी कमियों पे काम करते हैं क्योंकि उन्हें पता है नेगेटिव में उनके बारे में तो तुम बात भी नहीं कर रहे हो क्योंकि वो तुम्हारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। चाहे ये फेल हो रहा है, चाहे ये इम्परफेक्टली कर रहे हैं, पर कर तो रहा है ना कुछ तो कर रहा है, खाली तो नहीं बैठा हुआ। मैंने इसको स्टॉप वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम बिकॉज इट एक्चुअली डजंट एवर एग्जिस्ट। इफ़ यू कीप ऑन थिंकिंग कि भाई एक दिन आएगा जिस दिन मैं परफेक्ट हो जाऊँगा, कॉन्फिडेंट हो जाऊँगा, वो एक दिन जिस दिन मैं पूरा सक्षम होऊंगा सक्सेसफुल होने के लिए, जिस दिन मैं पूरा इतना केपेबल होऊंगा कि लोगों के सामने प्रेजेंट हो सकूँ और लोग मेरे लिए तालियां बजाएं, लोग मेरी तारीफ़ करें, तो वो दिन अगर हम उस दिन का वेट ही करते रहेंगे और कुछ करेंगे नहीं तो वो दिन कभी भी नहीं आएगा। बिकॉज लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि द पीपल हु एक्चुअली विन डोंट वेट। वो वेट नहीं करते रहते एक दिन आएगा, एक दिन आएगा, एक दिन आएगा। वो अपनी कमियों पे काम करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जिस दिन वो स्टार्ट करेंगे 1000 कमियां निकलेंगी, लाखों कमियां निकलेंगी हमारे अंदर, ठीक है। अगर हम उसको मेंटेन नहीं करेंगे, अगर हम उसको ठीक ही नहीं करेंगे, हमें पता नहीं चलेगा। अगर हम काम को शुरू करते हैं ना तभी हमें पता चलता है कि ओके आई हैव दिस वीकनेस, मेरी ये स्ट्रेंथ है, ठीक है, मुझे आगे से इसका ख्याल रखना है। जिसने कभी लॉसेस ही नहीं बेयर किए वो प्रॉफिट्स का क्या हकदार है। पहले ही तो नहीं प्रॉफिट्स होने लगे थे, पहले ही तो नहीं बिजनेस एकदम खड़ा हो जाता है, पहले ही हम कुछ नहीं कर सकते जब तक हम, क्योंकि हमारे अंदर खामियां हैं, हम ह्यूमंस हैं एंड सबके अंदर वीकनेस है, कोई ना कोई स्ट्रेंथ है, किसी के अंदर कोई ना कोई वीकनेस है एंड हम उस वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं। लेकिन हम अगर हम उसको इग्नोर करते रहेंगे कि नहीं यू विल नेवर बी एबल टू डू इट, वी विल नेवर बी एबल टू अचीव इट, बिकॉज हम बस इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ार करने से कुछ नहीं होता, इंतज़ार करने से बाद में पछतावा ही मिलता है कि काश काश मैंने ये ऐसी चीज़ पहले कर ली होती तो मैं आज सक्सेसफुल हो चुका होता, सक्सेसफुल हो चुकी। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है कि तुम स्टार्ट करो। जैसे तुम हो ना, देखो लोग तुम पे हंस रहे हैं ना, हंसता वही है जिसने खुद को कुछ करना नहीं होता है। तुम्हारी अच्छाई नहीं हो रही है, तुम्हारी निंदा हो रही है, ओके, लेकिन कम से कम हो तो रही है ना, कम से कम तुम एग्जिस्ट तो कर रहे हो ना लोगों के दिलों में, लोगों के दिमाग में। पता तो है लोगों को, अगर पता है लोगों को कि हाँ ये मैसी चीज़ें बनाता है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, लोग तुम्हारे बारे में बात तो कर रहे हैं कम से कम। अगर नेगेटिव में उनके बारे में तो तुम बात भी नहीं कर रहे हो क्योंकि वो तुम्हारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। तुम कुछ स्टार्ट कर रहे हो और तुम्हें पता चले यार मैं तो बहुत इम्परफेक्ट हूँ, मेरा लोग मजाक उड़ाएंगे। अगर मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू करना, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, ना मेरे पास लाइटनिंग है, ना मेरे पास वॉइस अच्छी है, ना मेरे को कुछ आता। तुम स्टार्ट ही नहीं कर रहे हो। तुम पहले ही सोच, मतलब हमने खुद को पहले सोच रखा है कि हम हैं फेलियर्स, तो दूसरे भी हमें वैसे ही जज करेंगे बिकॉज रिफ्लेक्शन होता है। जैसे तुम खुद को सोचते हो वैसे दुनिया भी तुम्हें देखती है। अगर तुम कॉन्फिडेंट हो लोग सोचेंगे कॉन्फिडेंट है, अगर तुम समझोगे कि नहीं मेरे से कुछ नहीं हो सकता ना, तो एक्चुअली वो मैनिफेस्ट ही हो जाएगा, कुछ हो नहीं पाएगा असल में। सो लेट्स स्टार्ट नाउ इन दिस मोमेंट। जो तुम करना चाहते हो ना उस चीज़ का वेट मत करो, कोई आएगा तुम्हारी मदद करेगा। भगवान भी तुम्हारी तब मदद करेंगे जब दिस पर्सन इज एक्चुअली वर्किंग हार्ड, करना चाहता है पर कर पा नहीं रहा है। एंड जब हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो भगवान को कैसे देखेगा कि ये इंसान एक्चुअली डेडिकेटेड है अपने ड्रीम की तरफ। चाहे ये फेल हो रहा है, चाहे ये इम्परफेक्टली कर रहा है, पर कर तो रहा है ना कुछ तो कर रहा है, खाली तो नहीं बैठा हुआ। मैंने इसको इस जीवन में भेजा है पर ये कुछ ना कुछ तो कर रहा है ना अपनी मेहनत से। ऑफकोर्स पूरी तरह नहीं कर पा रहा है क्योंकि इतना परफेक्ट नहीं है अभी, ये अच्छे से नहीं कर पा रहे क्योंकि इसको भी नॉलेज नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है। पर भगवान कहते हैं आई विल प्रोवाइड, आई विल मेक ऑल दी अरेंजमेंट्स, पर तुम करो तो सही, स्टार्ट तो करो। दैट्स इट। वेट मत करते रहो परफेक्ट टाइमिंग का, यही परफेक्ट टाइमिंग है जिस टाइम तुम ये वीडियो देख रहे हो। ओके, सो दैट्स इट, स्टार्ट नाउ। राधे राधे।